स्वागत है सभी का A to Z क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिन से वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं हुआ है, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन आज से आपको लगातार वीडियो इसी चैनल पर अपडेट होते रहेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टाइटल है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आपको झारखंड बोर्ड के एग्जामिनेशन में 4 नंबर का पूछा जाता है। और इस बार कोविड-19 को देखते हुए सिलेबस में कटौती किया गया है और आज हम लोग उसी पाठ्यक्रम का एनालिसिस करेंगे, उसी टॉपिक का एनालिसिस करेंगे जो 2021 के एग्जामिनेशन में, जहां से 2021 के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था जैक 21 के एग्जामिनेशन के लिए विभिन्न प्रकार के टॉपिक को, एक एक टॉपिक का एनालिसिस करेंगे पहले आज के वीडियो में, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें आप देखेंगे हर टॉपिक का डिटेल्स और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट जैक 4 मार्क्स न्यू सिलेबस 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम इस बार है, और जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है वो समझिए कि डिलीटेड टॉपिक है, वो आपको 2021 में एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ना है। तो 12 क्लास का पहला लेसन है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का ठोस अवस्था। चलिए आज इसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1.1 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए, जैसे आप एनसीईआरटी बुक को, अगर आप इस एनसीईआरटी बुक को यदि आप ऐसे एनालिसिस पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंटेंट लिखा हुआ रहता है। ऐसे देखिए, ऐसे कंटेंट लिखा हुआ रहता है। तो ये जैसे ठोस अवस्था के सामान्य विश्लेषण 1.1 है, इस प्रकार से एनसीईआरटी में 11 टॉपिक था, लेकिन इस बार सिलेबस में कटौती किया गया है। इसलिए मैं अपने तरीका से पॉइंट वाइज, जिस प्रकार से मैथ में एक्सरसाइज पढ़ने रहते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ केमिस्ट्री में भी देखेंगे। मैं आपको 5 टाइटल बनाया हूँ, इधर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए और इधर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए वीडियो जो है एडवांटेज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइटल आ रहा है ठोस का प्रकार। ठोस का प्रकार, ऐसा नहीं कि ठोस का प्रकार से ही आप स्टार्ट करें, सबसे पहले ठोस का इंट्रोडक्शन देखें। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, लिक्विड और गैस, वहां पर एक स्टेट हम लोग नहीं पढ़े थे। एक स्टेट जो था वो सॉलिड स्टेट था, जो आपको यहां पर पढ़ना है। तो सॉलिड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़िएगा और उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िएगा, और देन आफ्टर टाइप्स ऑफ सॉलिड, मतलब ठोस का प्रकार। तो ठोस के प्रकार में मुख्य रूप से आपको पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अभी मैं इंग्लिश मीडियम पर भी आऊंगा। क्रिस्टलीय ठोस में यदि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, अवयवी कणों के बीच आकर्षण बलों के आधार पर यदि बात करें तो ठोसों के कणों के बीच कौन सा बल लगता है, तो प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल लगता है, ये आपको पता है। अच्छा, मैं इसका डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में करूंगा जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ हम सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं। तो सिलेबस के एनालिसिस में शब्द है कि अवयवी कणों के बीच जो प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल काम करता है, उसके बेस पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में रखा गया है, 4 पार्ट में रखा गया है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे आणविक ठोस, दूसरा पढ़ेंगे आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक ठोस। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं 2021 के एग्जामिनेशन में, मैं 100% आपको बता रहा हूं। उसके बाद है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। सेकेंड टॉपिक हमने बनाया है 1.2। अच्छा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सिलेबस, उसी सिलेबस को रखा गया है जो जैक जारी किया है, आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। डिलीटेड टॉपिक को हमने बोर्ड पर नहीं लिखा है, और जो बोर्ड पर हमने नहीं लिखा है आप समझ लेना कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है? दूसरा टाइटल है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। अच्छा, इसमें पहला टाइटल क्या है भाई? देखो, आद्य एकक कोष्टिका, दूसरा है काया केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, और तीसरा है ब्रेबो जालको। यहां देखिए ब्रेबो जालको, ये हटाया नहीं है, ये आपको पढ़ना है। और है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। मतलब कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के आप एकक कोष्टिका को पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। एकक कोष्टिका मतलब मान लीजिए एसएससी यहां पे पढ़ना है, बीसीसी पढ़ना है और एफसीसी पढ़ना है।
आइए उसके बाद तीसरा टाइटल हमने बनाया है एकक कोष्टिका में कणों या परमाणु की संख्या। एकक कोष्टिका में जैसे एसीसी में परमाणु की संख्या जैसे 1 होता है तो कैसे होता है ये आपको जानना है। बीसीसी में जैसे परमाणु संख्या 2 होता है, पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम 2 होता है तो कैसे होता है ये आपको विथ मैथमेटिकल आपको जानना है। और उसके बाद देखिए अब जैसे एफसीसी है तो एफसीसी में आपका जेड जो है एटॉमिक नंबर या पार्टिकल्स ऑफ नंबर 4 होता है, तो यहाँ कैसे होता है इस चीज को आपको जानना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रेडियस, त्रिज्या भी जानना है, त्रिज्या से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, तो त्रिज्या इसका रेडियस निकाल के आपको दिखाया जाएगा। एससीसी का कितना रेडियस होता है, ठीक है। उसके बाद बीसीसी का कितना होता है और एफसीसी का कितना होता है। और उसके बाद देखिए घनत्व, उप सहसंयोजन संख्या, तो उप सहसंयोजन संख्या जब हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करेंगे 2D और 3D, उप सहसंयोजन संख्या लिखा है लेकिन क्लोज पैक तो स्किप कर दिया है, तो थोड़ा सा क्लोज पैक में जाकर आपको अवयवी कणों का किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है उसमें आपको बताया जाएगा कि उप सहसंयोजन संख्या क्या है और 2D में कितना होता है। 2D में भी उसका टाइप है, द्विविमीय का भी टाइप है, तो उसमें कितना उप सहसंयोजन होता है। जब एक विमा में आप पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करते हैं तो उसका उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा। जब द्विविमा में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करते हैं तो उसका उप सहसंयोजन कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद डेंसिटी है, डी निकालने के लिए जैसे एनसीईआरटी का आप अगर अभ्यास पढ़े हैं या हमसे आप क्लास किए हैं तो वहां पर अभ्यास किए होंगे आप, तो उसमें आप देखे होंगे कि डी कैसे निकाला जाता है। तो एक बार मैं फिर से आपको यहां पर पढ़ाऊंगा और आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, बहुत आसानी से ठोस अवस्था को हम लोग समाप्त कर देंगे। उसके बाद आता है चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक को देखिए 1.4 बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। और बिंदु दोष में बाकी सारे दोष को स्किप कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, लेकिन क्या क्या आपको पढ़ना है, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष, ये 2 प्रकार के दोष को आपको पढ़ना है। फिर 5वां टॉपिक देखिए ठोसों का चुंबकीय गुण। अब यहां से क्या हटाया, तो ठोसों का विद्युतीय गुण को स्किप कर दिया, जैसे अर्धचालक, अर्धचालक आपको पढ़ना है। उसके बाद कुचालक और चालक, ये 3 टाइटल पढ़ना था विद्युतीय गुण के अंतर्गत, ये तीनों टाइटल को हटा दिया गया है। तो बचा क्या, ठोसों का चुंबकीय गुण। तो इसमें अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व आपको पढ़ना है, ठीक है। और बाकी आपका विद्युतीय गुण इस बार के लिए नहीं पढ़ना है। अब आइए आपको बताते हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला टाइटल आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड में आपको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। यहां पर लिख लीजिएगा आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक पढ़ना है आपको एमोर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपको पढ़ना है बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो आपका बल काम करता है उसके बेस पर पढ़ना है मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। अब अगला टाइटल है क्रिस्टल लैटिक्स एंड यूनिट सेल। इसमें आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ना है जिसको आप शॉर्ट में एससीसी बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी, उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी। उसके बाद ब्रेवियस लैटिक्स पढ़ना है आपको, ब्रेबो जालक पढ़ना है। और तीसरा टाइटल है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। उसके बाद देखें इसमें आपको रेडियस निकालना है किसका, एसीसी का, बीसीसी का और एफसीसी का, तो आपको यहां पर निकाल के बताया जाएगा। उसके बाद डेंसिटी इन सॉलिड, ठोस का यहां पर घनत्व निकालना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, 2D एंड 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन दोनों का देखना है। उसके बाद चौथा टाइटल है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट आपको पढ़ना है और शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ना है। और 5वां हमारा टाइटल है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यहां पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्किप कर दिया गया है, मतलब डिलीट कर दिया गया है, तो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है जिसमें से आपको 3 ही सिर्फ पढ़ना है। तो पैरामैग्नेटिक पढ़ना है, डाई मैग्नेटिज्म पढ़ना है और फिर फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। ये 3 प्रकार के सब्सटेंस विथ एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। तो अब हम आपको क्या करेंगे कि ठोस अवस्था जो 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ये टाइटल को हम बारी बारी से यहां पर स्टडी करेंगे। सिर्फ 2 वीडियो में आपका ये चैप्टर मैं समाप्त कर दूंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, सिलेबस का एनालिसिस, अगर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में बताइए। पहले मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा और उसके बाद सेकेंड
आपका जो सॉल्यूशन पढ़ना है बिलियन, मैं उसका सिलेबस पहले बताऊंगा और उसके बाद फिर उसको समाप्त करूंगा विथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसके साथ मैं मॉडल पेपर जो टेस्ट प्रैक्टिस पेपर है उसको मैं करवाऊंगा और जो जैक द्वारा मॉडल पेपर लॉन्च किया जाएगा कुछ दिनों में उसका भी मैं बोर्ड पर ही एनालिसिस कर दूंगा। धन्यवाद।